हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो मैं अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। और मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़े। जैसे कि मैंने आलू तो बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और ये मैं यहाँ पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे बेसन घोलना। तो उसमें सभी बेसिक मसाले डाल लिए थे और हल्का सा मैं गरम मसाला भी डालती हूँ और डालती हूँ हींग, जिससे टेस्ट आए। तो बस वही एक तरफ मेरा दूध उबल रहा था और दूसरी तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। तो साथ ही साथ मैं सारे काम एक साथ करती जाती हूँ, जैसे दूध उबालना, चाय बनाना। तो और फिर मैंने रख दी थी अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में ये इस कढ़ाई के ऊपर मत जाना, ये लोहे की कढ़ाई है तो थोड़ी काली हो रखी है, काली रहती है वैसे लोहे की कढ़ाई। इसमें जल्दी से ब्रेड पकौड़े बन जाती हैं। कुछ भी चीज़ जैसे पूड़ी वगैरह अगर तुम्हें तलनी हो तो फटाफट से इसमें जल्दी बन के रेडी हो जाती है। और एल्युमिनियम की भी है मेरे पास, लेकिन उसमें मैं बनाती नहीं हूँ, उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और बस मैं थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी, जो कि मेरी बेटी को चटनी के ही साथ अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च और हरे धनिया की चटनी बनाऊँगी। और अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं। तो यहाँ पर मेरी पिट्ठी भी बन के रेडी हो गई थी और मैंने ब्रेडों को काट लिया था और पेस्ट भी मेरा बन गया था और तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। तो फिर मैं बना के रख लूँगी। और एक साथ बनाने के साथ साथ ही मैंने अपने बच्चों से ही बोल दिया था कोलगेट भी कर लो। आज था छुट्टी का दिन, जो कि संडे था। संडे का व्लॉग जा रहा है ये आपके पास। तो कई दिनों के बाद मैं ये व्लॉग डाल पा रही हूँ, तो बस समय ही नहीं मिलता। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ और उसके बाद फिर मैं व्लॉग थोड़ा सा कम ही बना पाती हूँ। तो फिर मैंने वैसे छोड़ दिए थे ये इसमें कढ़ाई में। तो कढ़ाई में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में, खाने में भी गाइस बहुत ही टेस्टी बने थे ब्रेड पकोड़े। और मेरे को तो घर के ही बने अच्छे लगते हैं, और जो बाहर के जो मिलते हैं मेरे को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता उनमें, मोटे मोटे और उसमें बेसन ज़्यादा लपेट देते हैं, तो मेरे को टेस्ट नहीं आता। घर के बने हुए मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिर मैं अपने कान्हा जी का भी भोग लगाया ही थी, और कान्हा जी को भोग लगाने के साथ साथ ही मैं सासू माँ का भी नाश्ता दे देती हूँ, जो कि सासू माँ को थोड़ा सा शुगर है और शुगर के साथ साथ उनको जल्दी देना होता है। फिर भी कितना भी जल्दी कर लूँ, थोड़ा लेट तो हो ही जाता है उनके लिए भी, बच्चों के साथ में। और आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी, संडे था काफ़ी। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ का भी नाश्ता दे दिया था। और फिर मेरा उत्कर्ष आने लगा और बोलने लगा, मम्मी मेरा नाश्ता कब दोगी? और ये अम्मा को देख के फटाफट से आ गए था रसोई में कि मम्मी मेरे को भी दे दो। और ये जब इसको देखा कि वीडियो बन रही है, तो ये अपने लगा के दिखा रहा था और बोल रहा था, गाइज ये मेरा कैसा लग रहा है। और इसने रात ही लेके आया है इसको। तो कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं। और फिर मैं इन सभी का नाश्ता भी तैयार कर दूंगी, जैसे कि इन ब्रेड पकौड़े इनके फेवरेट होते हैं। और जैसे रोज़ जब स्कूल जाते हैं तो वैसे ऐसे ही कभी चाय पराठा, कभी बिस्किट के साथ चाय पी जाते हैं। छुट्टी के ही दिन बोलते हैं, मम्मी छुट्टी के दिन तो थोड़ा सा सही बना दिया करो हमें। तो इनकी थोड़ी की वजह से मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरा काम भी पूरा जल्दी से नहीं हो पाता। और जब ये चले जाते हैं तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बच्चों के लिए, आँखों के लिए दखनी मिर्च ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आजकल आँखों में प्रॉब्लम होने लगी है। तो दखनी मिर्च से काफ़ी हद तक बताते हैं कि दखनी मिर्च खाने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो मैं अपने बच्चों को वही खिला रही थी। खाली पेट सुबह मैं दखनी मिर्च देती हूँ इनको। और फिर बेबू भी अपना नाश्ता ले गई थी, और मैं सभी का नाश्ता फटाफट दे के फिर अपने घर के काम में लग जाऊंगी। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं, हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है। अभी कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम। दोस्तों सभी का नाश्ता पानी हो गया था, फिर मैंने भी लास्ट में अपना नाश्ता किया, एंजॉय करा।
और काफ़ी टेस्टी लग रहे थे ब्रेड पकौड़े। तो मेरी रसोई हो रही थी काफ़ी गंदी, और गंदी के साथ साथ ही फिर मैंने फटाफट से अपनी रसोई को साफ़ किया पहले, जो कि रसोई गंदी होती है तो बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता। फिर मैंने कपड़े धोने वाली मशीन लगा दी थी और मैंने अपने बालों में लगाया था इंडिगो मैं लगाती हूँ तो मेरे बालों में थोड़ी सी चमक भी रहती है और वाइट बाल जो होते हैं वो भी ढक जाते हैं, तो मैं वही लगा रही थी। फिर इधर ये भी आ गई थी मेरी बेटी, तो ये भी इसको लगा के और वीडियो बना रही थी, कह रही मम्मी मेरी क्लिप ज़रूर डालना। फिर मैंने इसकी क्लिप डाली और दोपहर में बनाई थी मैंने दाल रोटी, जो कि सासू माँ के लिए मक्के की रोटी और दाल रोटी भेजी थी। इधर ही बच्चे आ गए थे टीवी देखने के लिए, तो इन्होंने टीवी देखा और इनका भी खाना पीना हो गया था। और उत्कर्ष मांग रहा था आज सुबह से लड्डू, कह रहा था मम्मी मुझे लड्डू खाने। तो काफ़ी टाइम हो गया था पर इसको मिले थे, शाम को मिलेंगे लड्डू, आप भी देखना और कैसे मिलेंगे इसको लड्डू। और फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, जो कि मैंने इंडिगो लगाई थी। मैं दोबारा नहाई थी, एक बार सुबह नहा ली थी, एक बार शाम को नहाई थी। ये लगभग 3:30 का टाइम था। खाना पानी खा के और फिर मैं बैठ गई थी थोड़ा बच्चों के साथ, तो जो कि हमने थोड़े से खाए थे बिस्किट। तो ये अपनी दादी को भी दे आई थी नीचे और पापा को भी, जो कि इन बिस्कुटों का मुझे नाम याद नहीं आ रहा और मैं आगे होगा तो मैं आपको याद बताऊंगी। फिर हमने खाया और खाने के साथ साथ ही ये थोड़ा इमेजिन करने लगी, और ये जो ट्रेंड में चल रहा है ना इसका भी मुझे पता नहीं है, तो ये बोल रही थी मम्मी मेरी भी क्लिप डाल देना। तो यही बना रही थी और काफ़ी टाइम लग गया था इसे बनाने में, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ये बनाया। और बना के फिर इसने फ़ोटो वोटो खींचे थे। फिर शाम को मैंने 6 बजे करीब प्रेस करी, जो कि हस्बैंड जी के कपड़े थे और बच्चों की थोड़ी यूनिफॉर्म थी, तो उसी पर प्रेस करी थी। और इधर मेरी बेबू मुझसे बात करने के लिए आ गई थी, जो कि घर में फंक्शन है तो उसी के बारे में बात कर रही थी, मम्मी मेरे को क्या दिलाओगी क्या नहीं दिलाओगी। तो ये हर्षू की ड्रेस है तो इसकी एक बद्दी निकल गई है, तो मैं वही टाँकने की बात कर रही थी। फिर इसको मंगाई मैंने लड्डू, जो कि शाम को भी इसने लड्डू मांगे और लड्डू मांग के ये हो रहा था खुश। और जब ये दूसरा भाई इसका लेने लगा तो ये बोला मेरा इसको लड्डू क्यों दिया। तो और बहन भाई भी बोल रहे थे कि जब इसको लिए लड्डू मंगाए तो मेरे लिए भी, हमारे लिए भी मोमोज मंगाओ, तो इसका लड्डू मंगाना पड़ गया भारी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और हमने सभी ने मिलके एंजॉय करके खाया।